तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे नाउन एडवांस। नाउन एडवांस का मतलब होता है जो हम अभी तक नाउन के 2-3 क्लासों को हमने देखा है ना, 2-3 वीडियो मैंने शेयर किया है। तो उसमें आपने बेसिक नाउन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है, पढ़े भी होंगे, सीखे भी होंगे कि नाउन की डिफिनेशन किस टाइप की है, प्रकार और उसके कुछ बेसिक रूल्स। अब हम एडवांस रूल्स की ओर अगर चलें तो आप देखेंगे कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे यस को हटाकर हम इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते, क्योंकि ये देखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जैसे यहाँ मैंने लिख दिया टंग्स, इसका मतलब होता है चिमटा। अब ये कौन से फॉर्म में है, मैंने लिखा ना कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे यस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। इसमें यस लगा है तो हमने बता दिया प्लूरल है। अब आप इसको कोई कह दे कि चलो इसको आप सिंगुलर बनाओ, तो आपने ऐसे बना दिया, ये गलत हो गया, ये बना ही नहीं सकते। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। ठीक है, जल्दी से इस रूल को आप नोट करें और एक बार पढ़ें सब लोग फटाक से, फिर आंसर हम इसके स्टार्ट करते हैं। चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, तो चलते हैं। अब ये टंग्स, चिमटा, ये क्यों है प्लूरल? इसमें 2 भाग होते हैं चिमटे में। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। यहाँ से आप देखते हो कि रोटी को हम पकड़ते हैं, चिमटा के 2 भाग हैं। ठीक है, फिर आते हैं सीजर। सीजर बोलना चाहिए कि सीजर्स बोलना चाहिए? सीजर। सीजर सही वर्ड है कि सीजर्स सही वर्ड है? सीजर्स सही वर्ड है। सीजर है सब। आप डॉक्टरों को देखेंगे तो सीजर्स ही बोलते हैं। किसको? नर्स को सीजर्स लेके आओ। तो देखते जाइए, लिखते जाइए। चिमटा आपने लिख दिया, आप सीजर्स लिखिए। SCISSORS, सीजर्स लिख लिए। कैंची लिख लीजिए। फिर लिखिए पिंसर। पिंसर्स, पिंसर्स का मतलब आप देखोगे मम्मी घर में दूध वगैरह उतारने के लिए गंजी से वो पकड़ती है, संजी, संसी या चिमटी उसको बोलते हैं। इसको 2 नाम जानते हैं, संसी, संसी, कोई संसी बोल देते हैं उसको, वही है। चिमटी भी बोलते हैं छोटी साइज की, ये बात समझ में आ गई। फिर बिलोज, BELLOW, यस, बिलोज माने होता फुकनी। ये आप सोनी के दुकान में जाएंगे तो देखेंगे, वो जब सोनी आपकी आभूषण फुकनी रखा रहता, ठीक है, फुकनी बोलते हैं। ठीक है, और देखिए कभी भी पैंट को आप ट्राउजर मत बुलाना, ट्राउजर्स, क्योंकि 2 भाग है प्रभु। कितने भाग हैं? 2। तो ट्राउजर कैसे बोल सकते हैं? ट्राउजर्स। पैंट बोलना चाहिए कि पैंट्स? पैंट्स। गुड, अब बनने लगेगा। पैजामा बोलना चाहिए कि पैजामाज? पैजामाज। लिखो पैजामाज। आप सब समझ में आ गया आपके। शर्ट बोलना चाहिए कि शर्ट्स? गैलोज, गैलोज माने जानते हो? गैलोज माने क्या होता है? गैलोज कभी लेना पसंद करोगे? हैं? कौन लेना पसंद करेगा? आप? नहीं, कभी मत लेना, फांसी का फंदा है। कोष्टक लिख लीजिए, गैलोज मीन्स फांसी का फंदा। खतरनाक चीज मांग रहे हैं। कौन मांग रहा था ये? फैंक्स लोग हैं, फैंक्स। डंक कभी मत लेना, डंक लिख लीजिए, डंक लिखते जाओ। खतरनाक शब्द नहीं है, इनकी स्पेलिंग जो है आप लिखिए और मीनिंग भी लिखिए। स्पेक्टिकल्स, अब स्पेक्टिकल्स माने क्या होता है भाई? बहुत सही जवाब। और इसका भाई, दूसरा भाई कौन है? गॉगल्स। देखिए GOGGLES, गॉगल्स और स्पेक्टिकल्स दोनों मतलब चश्मा। बाइनोकुलर्स का नाम सुना है कभी? बहुत सही, गुड, ताली बजाइए भैया के लिए। बाइनोकुलर्स, लेकिन इसको बाइनोकुलर नहीं बोलेंगे, बाइनोकुलर्स, दूरबीन। उसमें भी 2 भाग होते हैं ना, बच जाएगा। फिर सन ग्लासेस तो समझ ही गए होंगे। आगे बढ़िए। आर्म्स, ALMS, आर्म्स लेना पसंद करेंगे आप लोग? लेना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे? हम तो करेंगे। दान, दान लेना पसंद करेंगे। गुरु है, कोई दान करेगा, ले ले। एमेंट्स, संशोधन। मैं सबकी हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूँ, नोट करते जाना, परेशान होकर बात। एमेंट्स माने होता है संशोधन। आर्चीव्स, ARCHI
VES आर्चिव्स माने होता है बच्चों ऐतिहासिक दस्तावेज। लिख लीजिए, आर्चिव्स मतलब होता है ऐतिहासिक दस्तावेज। फिर लिखेंगे एरियाज, जो जो ज़्यादा खतरनाक है उन्हीं को बता दें, ज़्यादा नहीं। एरियाज और आपके काम के हैं, पेपर में जो आने वाले हैं उन्हीं को बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। ऑस्पिसेस AUS लिखेंगे, ऑस्पिसेस AUS PICES ऑस्पिसेस। फिर ये बताओ, किसी को शाबाशी दे रहा है, कंग्रेचुलेशन बोलना चाहिए कि कंग्रेचुलेशंस? बोलिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देखो इधर, इधर देखिए, जैसे अब आप जो है मान लीजिए विवान हमारा अच्छे नंबरों से पास हुआ, तो आप मेरे मोबाइल में विवान के लिए लिख के बधाई भेजें, ठीक है, कि कंग्रेचुलेसन विवान, है ना, मान लो कुछ ऐसा। तो अगर आप यस नहीं लगाया तो मैं जान जाऊँगा कि इससे नहीं बनता, और यस लगाया है तो जान जाऊँगा बनता है। ये मैं जान गया जो जानकार है, बाकी जो नहीं जाना है तो वही मानेंगे इससे बनता है। इतना माइनर डिफरेंस रहता है इंग्लिश में। कंग्रेचुलेसन हो गया। आगे देखेंगे लॉगिंग्स। लॉगिंग्स की स्पेलिंग है LODGINGS लॉगिंग्स। इसमें डी साइलेंट रहता है, लॉगिंग्स पढ़ते हैं। लॉगिंग्स का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, लॉगिंग्स का मतलब जाने रहेंगे, तंबू या छोटा घर। यहाँ से हम लोग कहीं पिकनिक बनाने जाते हैं, एक छोटा सा तंबू बना लेते हैं, राइट। चलिए आप इस लाइन को नोट कर लिए नहीं किए? कर लिए? जल्दी जल्दी और नोट करेंगे। ये बताओ, शब्दों का भंडार आपके पास पर्याप्त हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो कमरे कुछ बनवा रहे हैं आप कि नहीं बनवा रहे रखने के लिए? मेरा टारगेट है 1 लाख शब्दों का भंडार आपके पास मैं दे दूँ। कितने? 1 लाख हो जाएंगे, हो जाएंगे, यही 30-40 दिन के अंदर हो जाएंगे। मेरे पास है 1 लाख, और जिसके पास 1 लाख वर्ड होंगे इंग्लिश के, तो पीछे होगा किसी लड़के से? नहीं होगा। आपके पास क्या है? भंडार की कमी है। गेहूं का भंडार हमारे घर में रखा है, 3-4 साल खाते रहो। अगर भंडारे नहीं है तो कहाँ से बोरी से गेहूं निकालेंगे, कहाँ से धुलवाएंगे, कहाँ से पिसाएंगे? तो भंडार रखेंगे हम। चलिए और भंडार नोट करें। केशु जी नोट करें। आउटस्कर्ट्स मीन्स कौन बताएगा? बाहर का क्षेत्र। लिखें तुरंत। पार्टिकुलर्स, इनको लिखते भी जाइए और यूज भी करना है हमको जीवन में। पार्टिकुलर्स। प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, सैम्बल्स। ये सैम्बल्स थोड़ा आपके लिए नया वर्ड है। सैम्बल्स का मतलब लिख लीजिए खंडहर। खंडहर सुना है? खंडहर देखियो? कितने लोग खंडहर नहीं देखे हैं? नहीं देखे? मेरे साथ चलेंगे, आज शाम आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। खंडहर का मतलब वो होता है सौरभ, जैसे आज से कुछ साल पहले कोई उस घर में रहता हो और फिर उस घर के लोग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, चले जाएं, तो वो घर क्या हो जाएगी? खंडहर हो जाएगा। सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स हो गया। ट्रूप्स, ट्रूप्स हो जाएगा, यस लगाएंगे यहाँ पर, ट्रूप्स। फिर लिखेंगे टैक्टिक्स, 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 टैक्टिक्स हो जाएगा। टैक्टिक्स हो गया। किसी को थैंक बोलना चाहिए कि थैंक्स बोलना चाहिए? थैंक्स। अब तुम्हारा वाला शब्द मैंने बोल दिया, जल्दी सबको आंसर दे दिए, क्योंकि थैंक्स तो पहले से बोलते हो, है ना। ये मैं अपना वाला बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है। अपना वाले मजा आया कि नहीं आया? यही अंतर होता है। कोई चीज़ अगर हमसे बनने लगी है और उसको टीचर पढ़ाते हैं, यस, और कोई चीज़ नहीं बनती है, नई चीज़ टीचर पढ़ाते हैं, थोड़ा उसको एडजस्ट होने में यहाँ टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ आएगा तो जगह बनाएगा तब ना बैठेगा। चलिए आपका वाला एक शब्द लिख देते हैं। कौन सा? थैंक्स। वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोगिंग्स,
बताया ना मैंने, मेरा टारगेट है 1 लाख वर्ड्स। आज का ही नहीं है, टोटल टारगेट है अभी से लेकर जनवरी तक का। 1 लाख वर्ड कोई 30 दिन में लिखा लेगा, लेकिन लिखा सकते हैं। चलिए, अब आपको इतने सारे वर्ड दे दिया ना, अब प्रैक्टिस सेट में आते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट में नहीं आए, प्रैक्टिस सेट में आए, इसको मिटा दें, लिख डालें, ओके। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो आंसर देगा वीर योद्धा कहलाएगा। देखते हैं कौन वीर योद्धा बन पाता है, कोई तो होगा कि नहीं होगा। बोलिए कौन सी बात लगेगी। आर लगेगी। अभी अभी जो मैं एग्जाम्पल लिखा रहा था तो आप लोग बोल रहे थे इतने सारे वर्ड और लिखाएंगे सर, और लिखाएंगे चार्जी, और लिखाएंगे बोल रहे थे ना। इसमें लिखाया हूँ, इसके पहले लिखाया हूँ, पैंट को पैंट्स बोलेंगे क्योंकि डबल भाग है उसका, तो प्लूरल है। तो जो भैया वो प्लूरल है पैंट्स, तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, प्लूरल। नंबर कट गया ना, लाइव क्लास पढ़ने के बाद भी नंबर कट गया ना, सोच रहे हो ये पेपर में आते हैं। अगला और करिए, इसको कभी कभी चेंज करके भी देता है। देखो कभी कभी कैसे चेंज करके देता है पेपर में, बता रहा हूं। देखो देयर आर डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। अब देखना इसमें भरना क्या है। 8 tongs, the tongs, नहीं ये नहीं लगेगा, tongs, the tongs, दो ही ऑप्शन रहते हैं। क्या लगाना उचित रहेगा यहाँ पर, द टॉन्ग्स। यहाँ द टॉन्ग्स हम भर देंगे। कभी कभी द टॉन्ग्स भरा रहेगा, इसका लोप हो जाएगा प्रैक्टिस में, समझ गए। तो टॉन्ग्स माने चिमटा, चिमटा में कितने भाग हैं, 2 भाग, तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लगेगी। कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं कम से कम। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम रूल लिखा दें और एग्जाम्पल बस लिखा दें, प्रैक्टिस ना कराएं, तो कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। प्रैक्टिस कराना जरूरी है कि नहीं है, ठीक है प्रैक्टिस कराते हैं। तीसरा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख रहा है आपके दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी। प्रोसीड्स डॉट 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 डिपॉजिटेड इन द बैंक बोली क्या लगेगा, सोच समझ के बोलना चाहिए। बेयर नहीं पढ़ेंगे, बर पढ़ेंगे। बाज माने होता है था और बर माने होता है थे। ये प्लूरल वर्ब है पीवी, ये सिंगुलर वर्ब है एसडी। मैंने अभी बताया प्रभु जी, प्रोसीड्स यस लगा हुआ है, प्लूरल नाउन है ये, तो वर्ब भी कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब। बर भर दीजिए, दिमाग नहीं लगाते यार। फोर नंबर, ऑल हिज एसेट्स डॉट डॉट सीज। बोलिए क्या करेंगे, वही ऑप्शन ये वाला ऊपर वाला जो है। क्या भरेंगे, तेज से बोलो ना भाई, वर भरेंगे क्योंकि प्लूरल है। भरिए भरिए। आल्स माने क्या होता है, भीख या दान, दोनों बोलते हैं। आल्स माने भीख या दान, और भीख लेने वाले क्या बोलते हैं, आल्स लेने वाले को क्या बोलेंगे, बिगर। बिगर माने भिखारी।
तो यहाँ लिखेंगे आल्स डॉट डॉट गिवन टू द बिगर। किसको देंगे हम? दान किसको देते हैं? बिगर को। टू द बिगर्स। क्या क्या आंसर हुआ देखेंगे? आल्स डॉट डॉट गिवन टू द बिगर्स। कोई ऑप्शन है जो ऊपर 2 नंबर मैंने बार लगाएंगे, राइट। और कुछ एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द इनवर्स। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? इनवर्स। इनवर्स माने क्या होता है? रॉक। क्या बोलते हैं? रॉक ऑफ द फायर। नोट करते जाएं हिंदी अरबी। फायर डॉट डॉट स्टिल बर्निंग। स्टिल बर्निंग, ये हो गया। अब ये जो इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन ये दोनों। वॉच हो गया कंप्लीट। हाँ, अब हम कल नाउन, आज हमने एक ही रूल पढ़ा है नाउन एडवांस। सुनिए मेरी बात। आज के हमने क्लास में क्या पढ़ा कि नाउन एडवांस का एक ही रूल पढ़े जिसमें यस लगा हो और वो प्लूरल को ही संबोधित करते हैं। कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे बता रहे हैं। कल की क्लास लंबी चलेगी, 2 घंटे 2.5 घंटे की, बताऊंगा क्यों। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो न यस लगा हो न यस लगा हो, तो क्या करें। तो नाउन एडवांस का और हाई लेवल कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। सभी लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।